नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है लेवल 5, 3 और 2 का, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये सब जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया था, आज हम उसका बात करने वाले हैं। पर एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन जो लोग भी नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा वो क्वेश्चन, और मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, तो वहाँ से भी उसको देखने से क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कैसा प्रश्न आया हुआ था। और अब क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत लोगों पे आश्रित नहीं हुई है, ये अब आप खुद समझिए कि उस क्वेश्चन को देखने के बाद कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे मैथ थोड़ा धोखा दिया तो मैं मैथ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जीके का ऐसा पैटर्न था, मेरे से मेनली जो उसमें 20 से 25 प्रश्न बनेगा, उससे अधिक प्रश्न मेरे से नहीं बनेगा। उसको करने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, और मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा ठीक ठाक है, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, मैथ रीजनिंग सही करूँगा और कोशिश करूँगा कि 65-66 तक 70 में मैथ रीजनिंग से कवर कर लूँ। तो अपना भी एक अलग इस तरह का पैटर्न बनाइए कि हम कौन सा चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारा वहाँ पे बेहतर स्कोर हो पाएगा। जैसे किन्हीं का क्या होगा, जीके कमज़ोर होगा तो मैथ रीजनिंग 70 नंबर का है, उस पर अपना फोकस कीजिए। किन्हीं का जीके याद करने में अच्छा होता है, तो जैसे हिस्ट्री का 5 से 6 प्रश्न आया हुआ था, तो जो भी प्रश्न आएगा हिस्ट्री से मेरे से नहीं छूटेगा, तो आप उस पर ही काम कीजिए। किन्हीं का करंट अफेयर होगा बहुत अच्छा, 10 प्रश्न आया था तो करंट अफेयर में ही थोड़ा बहुत छूटा हुआ है तो उस पोर्शन को पढ़ लीजिए। मतलब आप इस तरीके से पढ़िए कि कौन सा पार्ट आपका सही है, कौन सा पार्ट खराब है। अब ऐसे पार्ट में नहीं घुस जाइए। जैसे मैं अपने बताऊँ तो त्रिकोणमिति जो है मेरा बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति में जो एक ओवरऑल होता है हल्का हल्का क्वेश्चन, वो मेरे से बन जाएगा, उस पर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगा। अगर हल्का आएगा तो बन जाएगा, नहीं हल्का आएगा तो नहीं बनेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। स्पीड बढ़ाने पे टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्पीड का मुझे दिक्कत हुआ था, तो मैं ग्रेड अप का भी, बैंकर्स अड्डा का भी, सबका टेस्ट लिया हूँ, सबका बनाता हूँ। मैं स्कोर भी दिखाऊंगा, पर कम से कम 10-12 सेट हो जाए, तब फिर एक होता है ना कि ओवरऑल कितना स्कोर आ रहा है, तब मैं वो दिखाऊंगा। तो अब इस पर काम कीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है जिसको आप सही कर सकते हैं। जो बहुत कमज़ोर है, अगर हाँ उसका वैल्यू बहुत अधिक है उसमें, जैसे कि अगर हम बात करें जो पजल का, तो पजल का या सिटिंग अरेंजमेंट 5 से 6 प्रश्न आया हुआ था, वो कमज़ोर है, फिर भी आपको वो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 नंबर वहाँ से आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा पोर्शन होता है ना, जैसे मैं त्रिकोणमिति का कहा, किन्हीं का त्रिकोणमिति हो सकता है बहुत खराब हो, मेरे से भी खराब हो, तो अब त्रिकोणमिति पे टाइम दोगे तो आप दूसरा पोर्शन और कमज़ोर कर पाओगे, तो इसीलिए अब उस पर अधिक ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। तो अब इस सब चीज़ पर ध्यान दीजिए, बहुत लोगों से पूछिए नहीं, क्योंकि अगर मेरे से आप डायरेक्ट पूछते कि आप कौन सा पढ़ रहे हो, मान लो मेरा ही कोई दोस्त है और मेरे से पूछे कि अच्छा बताओ तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मैं कह दूंगा मैथ। अब वो मैथ को लेके पढ़ रहा है, मान लो उसका मैथ पहले से ही अच्छा है, तो क्यों पढ़ेगा वो मैथ। तो इसीलिए सबका अलग अलग कमजोरी है, सबका अलग अलग चीज़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, तो मन से पढ़िए, और कम से कम डेली 1 से 2 सेट जो है प्रैक्टिस सेट वो जरूर दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो लेवल 6 का दिए होंगे उनको तो पता होगा, और कुछ लोग जो नहीं दिए हैं, मतलब जो मेनली क्वालिफाई ही नहीं थे, जिनका 532 है, उन लोगों को ये लग रहा है कि लेवल 6 वाला बेवकूफ़ था इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो चलिए, आपकी नज़र में बेवकूफ़ ही सही, पर घर पे मेहनत कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक ना, दिक्कत होगा ही, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।